जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण। धर्म के पावन पथ पर चलने वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और फलदायी है। आज है सफला एकादशी, वह एकादशी जो जीवन की हर बाधा को सफलता में बदल देती है। हे भक्तों, यदि जीवन में संघर्ष, असफलता या मानसिक अशांति ने आपको घेर रखा है, तो यह दिव्य व्रत आपके लिए भगवान विष्णु का विशेष वरदान है। सफला एकादशी का व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और हरि कृपा से जीवन को सफल बनाने का पवित्र मार्ग है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सफला एकादशी की दिव्य कथा, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो मन को शांत कीजिए, राम नाम, हरि नाम का स्मरण कीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा को सुनना आरंभ करें, क्योंकि जहाँ विष्णु की कृपा होती है, वहाँ जीवन स्वयं सफल हो जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है, तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पद्म पुराण में पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली है। एकादशी समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। सफला एकादशी के दिन श्री हरि के विभिन्न नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए फलों के द्वारा उनका पूजन करें। धूप दीप से देव देवेश्वर श्री हरि की अर्चना करें। सफला एकादशी के दिन दान पुण्य जरूर करें। रात को वैष्णवों के साथ नाम संकीर्तन करते हुए जागना चाहिए। एकादशी का रात्रि में जागरण करने से जो फल प्राप्त होता है, वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं मिलता। व्रत विधान के विषय में जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, दसवीं की तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार एक समय लेना चाहिए। इस दिन आचरण भी सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वालों को भोग विलास एवं काम की भावना को त्याग कर नारायण की छवि मन में बसाने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर माथे पर श्रीखंड, चंदन अथवा गोपी चंदन लगाकर कमल अथवा वैजंती फूल, फल, गंगा जल, पंचामृत, धूप, दीप सहित लक्ष्मी नारायण की पूजा एवं आरती करें। संध्या काल में अगर चाहें तो दीपदान के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के पश्चात कर्मकांडी ब्राह्मण को भोजन करवाकर जनेऊ एवं दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात भोजन करें। जो भक्त इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत रखते हैं, वह रात्रि में जागरण एवं भजन कीर्तन करते हैं। उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य मिलता, उससे कहीं बढ़कर फल की प्राप्ति होती है। व्रत में सिर्फ फलाहार, गौ का दूध ले सकते हैं। चावल हर प्रकार का वर्जित है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में सफला एकादशी के व्रत की कथा विस्तार से वर्णित है। इस एकादशी के प्रताप से ही पापाचारी लुंभ कभव बंधन से मुक्त हुआ था। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को ऋतुफल निवेदित करें। जो व्यक्ति भक्ति भाव से एकादशी व्रत करता है, वह निश्चय ही श्री हरि का कृपा पात्र बन जाता है। एकादशी के महात्म्य को सुनने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सफला एकादशी का व्रत अपने नामानुसार मनोनुकूल फल प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण इस व्रत की बड़ी महिमा बताते हैं। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन का सुख भोग कर मृत्यु पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होता है। यह व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी है। आइए भक्तों, अब मैं आपको इससे जुड़ी पौराणिक कथा सुनाती हूँ।
युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा तथा जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषता आम के फलों एवं धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी थी जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजश्री महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वेश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह पीपल का वृक्ष बहुत वर्ष पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापष्टी लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, लुम्भक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्य देव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा, कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कपट राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोयज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन,
इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त पाता है। तो भक्तों, यह थी सफला एकादशी की पावन कथा, जिसे आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण किया। भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि इस कथा का पुण्य फल आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता बनकर प्रकट हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री हरि।